जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू यहाँ रहकर क्या करेगी। भैया, कल प्राची आ रही है, बड़ा मसला है। ऐसे वक्त में आप लोग साथ रहेंगे तो हमारा पक्ष मजबूत रहेगा। भैया, संजना बहू को भी साथ लेते आना, वकील जो है, मदद मिल जाएगी। गीता ने अपने भाई प्रकाश से फ़ोन पर कहा। ठीक है, हम लोग आज ही निकलते हैं, तुम चिंता ना करो, प्रकाश ने कहा। प्रकाश अपनी पत्नी और बहू संजना के साथ अपनी बहन के घर पहुंचता है। दरवाजा गीता के छोटे बेटे सुकेत ने खोला। आइए मामा जी, सुकेत ने सबको ससम्मान बिठाया। अंदर के कमरे से गीता आती है और अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत बहन, जो होना था वह हो गया। जीवन मृत्यु हमारे बस में नहीं है। जवान बेटे की मृत्यु माँ बाप के लिए सबसे बड़ा आघात है। पर गीता, तुम्हें संभलना होगा। अभी छोटे बेटे का करियर भी बनाना है, शादी भी तो करनी है उसकी। जरा उस ओर भी ध्यान दो, प्रकाश ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा। हाँ भैया, इसलिए तो आप लोगों को बुलाया है। अभी प्राची आ रही है, नीलेश की इंश्योरेंस पॉलिसी और सरकारी अनुकंपा नौकरी की बात करने, गीता ने कहा। बहू को तो सरकारी नौकरी भी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम भी चाहिए, गहने भी चाहिए। पोती मानसी के नाम नीलेश बैंक में जो रकम हर महीने जमा करता था वह भी चाहिए। बड़ी लालची बहू है। देखना, इतना सब लेकर किसी के साथ शादी करके आराम की जिंदगी जिएगी, गीता के पति बोले। प्रकाश जी की बहू संजना सब आराम से सुन रही थी। गीता जी के बड़े बेटे नीलेश का कुछ समय पहले रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। गीता जी के पति सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी। छोटे बेटे का अभी तक करियर सेट नहीं हुआ था। एमबीए तो किया हुआ था पर अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। बड़ा बेटा नीलेश भी सरकारी नौकरी करता था। उसकी मृत्यु के बाद अनुकंपा नौकरी की अधिकारी उसकी पत्नी प्राची थी। नीलेश की मृत्यु के बाद प्राची अपनी सुध बुध खो बैठी थी। बीच मझधार में उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। उसके लिए जीवन एक परीक्षा बन गया था। गीता चाहती थी कि प्राची अब मायके चली जाए, उसका यहाँ क्या काम, क्योंकि उन्हें ना बहू से मोह था ना पोती से। अगर बहू ससुराल में रहकर नौकरी करेगी तो उसकी बच्ची को उन्हें संभालना पड़ेगा, जो वह कतई नहीं चाहती थी, क्योंकि बहू उनकी नहीं बल्कि उनके बेटे की पसंद थी। अपने बेटे की खुशी के लिए गीता जी शादी के लिए राजी तो हो गई, लेकिन बहू को कभी दिल से ना अपना पाई। गीता जी से प्राची को कभी प्यार और सम्मान नहीं मिला। प्राची के पिता ने भी अपनी हैसियत अनुसार काफ़ी धूमधाम से शादी की, पर गीता जी को यह सब कम ही लगा। प्राची बहू बनकर ससुराल आ गई। उसने दिल से सबको अपनाया, अपना 100 नहीं 200% दिया, ताकि उसके ससुराल वालों के दिल में जगह बना सके। ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। उसको विश्वास था कि एक न एक दिन उसकी सासू माँ उसकी माँ बन जाएगी। नीलेश भी परिवार की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करता। अपने छोटे भाई को शहर से बाहर भेजकर ग्रेजुएशन करवाया, पर उसके छोटे भाई को बड़े भाई की मेहनत की कोई कीमत ही नहीं थी। जरा भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। उसके लिए तो नया शहर मौज मस्ती की जगह बन गया था, जहां उसके ऊपर नज़र रखने वाला परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। शादी के 2 साल बाद प्राची ने खुशखबरी सुनाई। प्राची ने सोचा, भगवान ने मेरी सुन ली, अब तो गीता जी उसके साथ नरमी से बर्ताव करेंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। पूरा समय होने पर प्राची ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। प्राची को लगा सब बहुत खुश होंगे, क्योंकि खानदान में 3 पीढ़ियों से बेटी का जन्म नहीं हुआ था। पर यहाँ पर भी प्राची गलत थी। अरे, पहला बच्चा तो बेटा ही होना चाहिए था, गीता जी ने कहा। प्राची को उनकी बात से बहुत दुख हुआ, पर पति नीलेश प्यार करने वाला समझदार जो था, तो प्राची गीता जी की कड़वी बातों को दिल से नहीं लगाती थी। प्राची के जीवन में स्थिरता आई ही थी कि जिंदगी ने एक बार फिर से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। प्राची के पति की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। एक ही पल में प्राची के हाथ से सब कुछ छूट गया। ससुराल में उसे संभालने वाला कोई नहीं था। देखिए बहन जी,
ऐसी हालत में उसका मायके में रहना ही उचित होगा। यहाँ ना तो वह घर संभालने की स्थिति में है और ना ही बच्चे को संभाल पा रही है। गीता जी ने प्राची की मम्मी से कहा। प्राची के मम्मी पापा प्राची की स्थिति को देखते हुए उसे अपने साथ ले आए। मायके में मम्मी पापा भाई भाभी ने मिलकर प्राची का बहुत ख्याल रखा। अब वह अपने बच्चे के लिए हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार थी। वह अपने ससुराल आने वाली थी अपना हक लेने के लिए। थोड़ी देर बाद प्राची अपने पापा के साथ ससुराल पहुंचती है। औपचारिक अभिवादन के बाद मुद्दे की बात शुरू करते हुए प्राची के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, आप लोगों का यह पुश्तैनी घर है, आपके पिताजी ने बनवाया था। अगर आप लोग घर में प्राची और अपने पोती को रहने दें तो अच्छा रहेगा। अपने ही घर में अपनों के बीच में मानसी की परवरिश हो जाएगी और प्राची को भी आसरा मिल जाएगा। अनुकंपा नौकरी करके प्राची अपनी बेटी की परवरिश कर लेगी। नहीं भाई साहब, अब बेटा ही नहीं रहा तो बहू और उसकी बेटी का यहाँ रहना ही नहीं बनता, प्राची की सास ने स्पष्ट रूप से कहा। हालात को देखते हुए आप लोग घर के ऊपरी हिस्से में प्राची और अपनी पोती के रहने की व्यवस्था भी तो कर सकते हैं, प्राची के पिता ने कहा। नहीं भाई साहब, ऊपरी हिस्से में तो हमारा छोटा बेटा अपने परिवार के साथ रहेगा, प्राची की सास ने बेरुखी से कहा। सरकारी अनुकंपा नौकरी तो प्राची ले ही रही है, तो हम चाहते हैं कि नीलेश के इंश्योरेंस के पैसे जो लगभग 10 लाख आएंगे प्राची हमारे छोटे बेटे के नाम कर दे, जिससे वह अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके, प्राची के ससुर ने कहा। यह क्या कह रहे हैं आप? बिजनेस के लिए आप भी उसे पैसे दे सकते हैं ना? आपको रिटायर के समय तो बड़ी रकम मिली होगी, प्राची के पिता ने कहा। अरे वह पैसे तो हमने अपने बुढ़ापे के लिए रखे हैं। आजकल के बच्चों का क्या भरोसा, सही से बूढ़े माँ बाप की देखभाल करें ना करें, अपने पास भी तो कुछ रकम होनी ही चाहिए ना, आत्मविश्वास बना रहता है, प्राची के ससुर ने कहा। माफ कीजिएगा पापा जी, आप लोगों को इस उम्र में भी भविष्य की जरूरत महसूस हो रही है तो मेरे सामने तो पहाड़ सा जीवन खड़ा है। सिर्फ 30 वर्ष की उम्र है मेरी, मुझे अपनी बच्ची को सुरक्षा देनी है, उसके लिए अच्छा घर, अच्छा भोजन, पढ़ाई, स्वास्थ्य, सुविधा, शादी, सबकी व्यवस्था मुझे ही करनी है। मेरे भाई की भी 3 बेटियां हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी है। आज तो परिवार मेरे साथ है, पर कल का क्या भरोसा, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस के पैसे अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए सुरक्षित रखना चाहती हूँ, गहने बेटी की शादी के लिए, बैंक में नीलेश बेटी के लिए जो थोड़ी बचत कर रहे थे उसकी शादी में काम आ जाएगी। वैसे भी अनुकंपा नौकरी तो मेरी काबिलियत को देखते हुए छोटी पोस्ट की ही मिलेगी, इसलिए मुझे घर का किराया, राशन, बिजली बिल, दूध, सब्जी, बेटी की पढ़ाई, 10 प्रकार के और भी खर्चे होते हैं, सब छोटी सी तनख्वाह में पूरा करना होगा। इसलिए मुझे पत्नी और माँ होने के नाते अपना पूरा हक चाहिए, प्राची ने आत्मविश्वास के साथ कहा। माफ़ कीजिएगा बुआ जी, फूफा जी, मैंने आप सबकी बातें सुनी और मेरे हिसाब से प्राची भाभी का फैसला बिल्कुल सही है। भैया के जाने का दुख तो इन्हें जीवन भर रहेगा, पर देखा जाए तो गहनों और बेटी के लिए जोड़े गए पैसों से कितनी भावनाएं जुड़ी होंगी। हाथ में कुछ पूंजी रहेगी तो भाभी को बच्चे की परवरिश के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। जाने भविष्य में मायके में उनके साथ कैसा व्यवहार हो। कानूनी तौर पर देखा जाए तो बच्ची मानसी का पारिवारिक संपत्ति में भी हिस्सा है, लेकिन आप लोग तो उन्हें घर पर ही नहीं रहने दे रहे। प्राची भाभी ने तो सिर्फ अपने पति द्वारा अर्जित व्यक्तिगत बचत ही मांगी है, जिसमें इंश्योरेंस की रकम और बच्चे के लिए बैंक में जमा राशि शामिल है। मामा जी की बहू संजना बोली, हाँ हाँ, तुम तो बहू का ही साथ दोगे, आखिर तुम भी बहू जो ठहरी। इतना सब लेकर देखना, वह दूसरी शादी कर लेगी, गीता जी गुस्से में बोली। हाँ तो इसमें गलत क्या है, भविष्य किसने देखा है, आज नहीं तो 5 या 10 साल के बाद उन्हें जीवन साथी की जरूरत महसूस हो सकती है, तो दूसरी शादी करने में कोई बुराई नहीं है। उस वक्त भी यह पैसे बच्ची की उच्च शिक्षा और शादी में काम आ जाएंगे। भाभी को अपने बच्चे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने होंगे, संजना बोली। प्राची ने अपने सारे हक ले लिए, पर उसके ऊपर लालची स्वार्थी का टैग लग गया। छोटे बेटे की शादी के बाद गीता जी को प्राची की अहमियत समझ में आई। उन्होंने उसे वापस बुलाना चाहा, लेकिन स्वाभिमानी प्राची ने ससुराल वापस आने से इनकार कर दिया, लेकिन हर सुख दुख में अपने ससुराल वालों के साथ जरूर खड़ी रही। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है कि अगर कोई बहू अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है
तो उसे लालची स्वार्थी कहा जाता है। पर कभी कभी अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्वार्थी बन जाना ही सही रहता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।